हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 सामाजिक विज्ञान के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख के, ठीक है, जिसमें हम दिल्ली के सुल्तान चैप्टर से ही बेटा करने जा रहे हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसी थी, ठीक है, कौन कौन शासक थे उसमें। तो देखो, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी और सैयद वंश व सूरी वंश ने शासन किया। तो तुगलक ने किया पहले, उसके बाद लोधी ने किया और फिर सूरी ने किया, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। तो शेरशाह सूरी के समय में बेटा शासनकाल में जो राज्य था वो छोटा था परंतु शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। तो आने वाले जो भी भविष्य के राजा थे उनके लिए एक मिसाल बन गई कि राज्य कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए, ठीक है। तो जो ये थे बेटा, बंगाल के हो गए, जौनपुर के हो गए, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य जो थे और अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व, मतलब कि वो सब क्या हुए, दिल्ली की सल्तनत में अस्तित्व में आए, ठीक है, मतलब उनका भी अस्तित्व पता चला कि वो भी हैं यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। अब जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था और जो मोहम्मद तुगलक का था उनके बीच में बेटा अब तुलना की गई है कि कौन सा कैसा था, किसका बढ़िया था, किसका कैसा था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के में क्या था बेटा, उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी अलाउद्दीन ने, और मोहम्मद ने उन्होंने ट्रांस ओक्सियाना, ठीक है, ट्रांस ओक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। ओके, ये ट्रांस ओक्सियाना बेटा एक क्या था, एक सेना थी जिस पर हमला करने के लिए, ट्रांसओक्सियाना पर हमला करने के एक बड़ी सेना खड़ी की थी, ठीक है। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या किया था, गैरिसन शहर का निर्माण किया था, सीरी नामक, ठीक है। उसने दिल्ली और मोहम्मद ने क्या किया, दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों के निवासियों से खाली करवा दिया। तो दिल्ली के जो 4 सबसे पुराने शहर थे बेटा उनको निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनियाँ बना दी थी मोहम्मद तुगलक ने। अलाउद्दीन ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया, ठीक है। और इसकी समस्या का हल कैसे हुआ, जो गंगा और यमुना के बीच की भूमि थी उससे कर जो मिलता था एकत्रित करके उसको उपज के माध्यम से किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया। ये सब कुछ सेना के लिए करता था, ठीक है। और लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया और बल्कि कर भी बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पर करने के लिए। फिर उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता से बजाय नगद में दिया। जो थे उन्होंने क्या किया, सैनिकों का जो वेतन था इक्ता के बजाय नगद में दिया, ठीक है। उन्होंने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। उन्होंने क्या किया, नगद के वेतन में भुगतान किया, ठीक है, जो नगद उनको वेतन दिया जाता था उसका भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाए वो। उसके बाद सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। तो इन्होंने जो सैन्य सुधार किए, राजस्व में जो भी कर का मतलब इकट्ठा होता था उसमें जो सुधार करना था, ये सब प्रशासनिक उपायों से काफ़ी सफल रहे उनके जो जो किए। उन्होंने प्रशासनिक उपाय इनके जो थे प्रशासनिक उपाय असफल रहे, मतलब कि प्रशासन को चलाने के जो उपाय किए गए वो असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर उन्होंने ट्राईओक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया, जो बड़ी सेना बनाई थी ट्राईओक्सियाना पर हमला करने के लिए, ठीक है, एक स्थान का नाम है बेटा ये। अब कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करोगे। तो बेटा देखो क्या करोगे, अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान बना दिया जाए या होते तुम और तुमसे कर नहीं चुकाया जाता तो तुम क्या करते, तुम्हारे पास क्या होता। अब तुम किसान हो तो किसान के पास क्या होती है, ज़मीन होती है। तो क्या होता, उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी उस समय पर। तो क्या होगा बेटा, और तुम क्या करते यदि, तो क्या लिखोगे बेटा कि यदि मैं अलाउद्दीन किसके, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, यदि मैं मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान होता, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तुगलक के शासन काल में
राइटिंग समझ लेना बेटा। शासनकाल में एक किसान होता और सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकता, और सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका पाता, तो मैं कुछ समय की और मोहलत मांगता। ठीक है, मोहलत मांगता। या फिर बेटा क्या करते, कोई और ये भी लिख सकता है कि या मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आप यहाँ मोहलत मांगते की बजाय, कुछ समय की और मोहलत मांगते की बजाय आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि या मैं कुछ ज़मीन उनको दे देता, कुछ ज़मीन कर के बदले में दे देता। ठीक है, ये आपके ऊपर, आप क्या लिखना चाहोगे, आप क्या करते, बदले में दे देता। या फिर एक और काम हो सकता है कि मैं उनसे क्या करता, कर को माफ़ करने की प्रार्थना करता, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है बेटा, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया, आप इसको लिख लेना। ओके, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लो। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन खलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे नीचे बेटा हमने यही पढ़ा था, तो आप यहाँ लिखोगे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बेटा, प्रशासन के बीच की तुलना यही थी। आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो, लेकिन जो निचोड़ था वो ये है, अगर आप छोटे शब्दों में लिखना चाहते हो, कि सैन्य सुधार और राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे थे। किसके, अलाउद्दीन खलजी के। फिर मोहम्मद तुगलक के में क्या था बेटा, उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे, कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्राई-ओक्सियाना का आक्रमण करने की अपनी योजना भी छोड़ दी थी और अपनी बड़ी सेना को भंग भी कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा चाहे तो आप ये वाले डिफरेंस भी इसमें से जोड़ सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। ठीक है, तुगलक वंश के कौन से थे, लोदी वंश के कौन से थे। तो देखो बेटा तुगलक वंश के कौन से थे, मैं आपको यहाँ कुछ बता देती हूँ। ठीक है, तुगलक वंश के जो थे बेटा वो थे 1320 से 1414 तक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, मोहम्मद खान थे। ओके, और कौन कौन से थे, गयासुद्दीन तुगलक शाह थे, अबू बकर थे और नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। ठीक है, और भी थे ऐसे, मैंने आपको यही लिख के दिखाया बेटा। अब एक और बेटा लोदी वंश के अब क्या थे, 1451 से लेकर 1526 तक के थे। ठीक है, तो इसमें कौन है, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। ओके, तो ये 3 है। तो बेटा आपको ये लिख देने हैं आपके इस वाले क्वेश्चन में। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।